ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 15 मार्च 2024 को हो रहा है। मंगल आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, कुंभ राशि में, और 23 अप्रैल 2024 तक यहीं पे विचरण करेंगे। मंगल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। साहस, पराक्रम, बल, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, भूमि, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, वाक्य पटुता, कम्युनिकेशन, जहाँ पे व्यक्ति को अपनी चीज़ों को लोगों को डिस्क्रिप्टिव वे में समझाना है, बाकी कई चीज़ों के कारकत्व मंगल के अधीन है। ये तो मैंने कुछ ही नाम लिए हैं। और इसके साथ ही मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं। आपके लिए जैसे 10वें घर के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं। 3 उनकी दृष्टियां होती है, जैसे उनकी चौथी दृष्टि 11वें पर रहेगी, 7वीं दूसरे पर, 8वीं तीसरे पर। तो मंगल का प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। एक जगह पर बैठकर कई चीज़ों में बदलाव लाते हैं। और यही नहीं, आपके लिए तो योग कारक ग्रह भी है। अब योग कारक ग्रह 8वें में जा रहा है, ये क्या अच्छा है या बुरा, इसकी विवेचना तो करेंगे ही। थोड़ा सा कष्टकारी होता है 8वें घर के मंगल का योग, क्योंकि योग कारक भी हैं आपके। और यहाँ पे ना केवल 8वें घर का प्रभाव है, यहाँ पर शनि के साथ भी उनकी युति हो रही है, जो थोड़ी विस्फोटक होती है। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि की जो उनकी प्रकृति है वो बहुत विरुद्ध है। मंगल क्या है? मंगल जल्दबाजी है। जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। इसलिए मेष वाले लोग कहीं ना कहीं बहुत हद तक, वृश्चिक वालों में खैर थोड़ा सा ठहराव होता है क्योंकि स्थिर स्वभाव है, लेकिन मेष वालों में क्योंकि मंगल का प्रधानता है, या जो मांगलिक है या मंगल का प्रभाव लग्न में बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर गुस्सा और उनके अंदर जल्दबाजी बहुत रहती है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा है। और शनि क्या है? मंद है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ही इन दोनों ग्रहों का बहुत अपोजिट है। मंगल शारीरिक क्षमता है, शनि एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन दोनों की युति जो है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव भी होती है, क्रिएटिव भी होती है, प्रोडक्टिव भी होती है। तो एक विस्फोटक सा योग बनता है, जो थोड़े अच्छे थोड़े बुरे प्रभाव देता है। और मंगल की युति यहाँ पे शुक्र के साथ भी है। अब ये अच्छा रहेगा या बुरा, इसकी हम विवेचना करेंगे। लग्न राशि अगर आपको अपनी ज्ञात है वहाँ से देखिएगा, नहीं ज्ञात है तो चंद्र राशि एक सेकेंड ऑप्शन की तरह आप देख सकते हैं। लग्न राशि मेरे हिसाब से क्योंकि भौतिकता के पास होती है, तो भौतिक जीवन कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है सारा, वो लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता दिखाएगा। नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। उपाय भी अवश्य कुछ बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल का अपने आप में 8वें घर में आना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी होगा, बताऊंगा, लेकिन सामान्यतः अच्छा नहीं होता। एक तो आपके योग कारक ग्रह हैं। जब योग कारक ग्रह किसी बुरे स्थान पर जाता है तो योग नहीं होता, यानी कि काम नहीं बनता। योग क्या होता है? जुड़ना। काम कब बनते हैं? जब कोई चीज़ें जुड़ती हैं। कुछ कार्य कब पूर्णता की तरफ जाते हैं? जब सही समय पर सही कार्य होता है, सही परिस्थिति होती है, भाग्य का साथ मिलता है, सही लोगों का साथ मिलता है, योग हुआ, कार्य पूर्ण हुआ। ये जब योग कारक ग्रह ऐसी स्थिति में जाता है तो ये जो कार्य हैं आपके वो अपूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि योग कारक मंगल का 8वें घर में जाना आपके अधिकतम कार्य इस 1 महीने में अटकेंगे। इसके लिए तैयार हो जाइएगा। आप सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, आपके हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा। आपके कर्मों में, आपके निष्ठा में, आपके कार्य में, आपके कृत्य में, आपके कर्तव्य में कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि योग कारक 8वें घर में है, कई कार्य आपके अटकेंगे, डिले होंगे, अनिश्चित समय के लिए डिले होंगे, उसमें अनिश्चितता का भाव आएगा। इसके लिए तैयार हो जाइएगा। तो योग कारक ग्रह का यहाँ पे आना एक बुरा प्रभाव देता ही है। दूसरा, मंगल अष्टम भाव में है, तो इसका अच्छा क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और 8वां भाव अकस्मात चीज़ों का स्थान है तो आपके योग कारक। यहाँ पे अचानक से प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या कुछ काम अटक रहा है। अब कभी कभी होता है कि व्यक्ति रह किसी शहर में रहा है, उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रह रहा है बेंगलोर में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसकी पंजाब में। अब ये
चीज़ों को हैंडल करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ आपको नौकरी भी करनी है, घर बच्चे भी चलाने हैं, घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, कार्य करने हैं, दूसरी तरफ आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, यहाँ से कुछ लाभ मिल सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं उनकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उनके कार्य आगे बढ़ेंगे। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप माइनिंग का कार्य करते हैं, कोल का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है आपका, इन सब में लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगी वो होगा आपकी मैरिड लाइफ और आपकी हेल्थ, दोनों पे आता हूँ। मैरिड लाइफ क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल दोष बन गया। सबसे स्ट्रांग मंगल दोष मेरे हिसाब से अगर कोई होता है तो वो होता है 8वें भाव का, क्योंकि ये मांगल्य स्थान है व्यक्ति का। तो यहाँ पर आपके पति या पत्नी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पति पत्नी के संबंध अचानक से बहुत खराब हो सकते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि कर्क वालों का बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं रहता, और कभी कभी कुछ लोग बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं। पढ़ने को मिलता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मेरा नहीं कहना है, ये शास्त्रों में लिखा है और मेरी अपनी प्रैक्टिस भी यही बताती है। अधिकतम, मैं ये नहीं कहता सबका, जहाँ पर अगर सप्तम भाव कुंडली में अच्छा है, शुक्र का प्रभाव है, बृहस्पति का अच्छा प्रभाव है, स्पेशली नवामसा कुंडली अगर अच्छी हो गई तो चीज़ें ठीक भी रहती है। लेकिन अधिकतम लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो कर्क वालों का उदासीनतापूर्ण होता है, क्योंकि उदासीनता की राशि सप्तम भाव में है। तो ऑलरेडी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे मंगल दोष भी हो गया। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके पति या पत्नी को चोट भी लग सकती है, और यही चीज़ आप पर भी इम्प्लाई करेगी। मंगल का 8वें घर में होना कोई बहुत बड़ी बीमारी, अचानक से इंजरी, एक्सीडेंट दे के जा सकते हैं। गुप्त रोग यानी कि प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, अगर आपकी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बहुत सेफ नहीं है तो कोई सेक्सुअल डिजीज़, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो भी आपको हो सकती है। तो जो लोग उतने बहुत एक्टिव है सेक्सुअली लेकिन दे आर नॉट वेरी कमिटेड, या वो जैसे आजकल का ट्रेंड है तो वैसे सब चलता है, तो यहाँ पे आपको कोई STD भी यहाँ पर तंग कर सकती है। गुप्त रोग यानी कि गुप्त स्थान से जुड़े रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़े रोग आपको तंग कर सकते हैं। जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम बहुत रहती है उनकी दिक्कत यहाँ पे बहुत बढ़ेगी। तो ये मंगल रोग ग्रसित भी करेंगे, इंजरी भी दे सकते हैं, एक्सीडेंट के बहुत स्ट्रांग योग हैं। मैं कभी भी ये चीज़ डराने के लिए नहीं कहता हूँ, सचेत करने के लिए कहता हूँ। मेरे को अच्छा भी लगता है जब कंसल्टेशन आती है और कुछ लोग बोलते हैं आपने बोला था और हमारा आपकी बात ध्यान थी, एक्सीडेंट होते होते बचा, हमने वो उपाय किया, महामृत्युंजय का जाप किया। एक ज्योतिष होने के नाते सबसे अच्छा मुझे तभी लगता है जब भले ही सब पे इम्प्लाई ना कर, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी थोड़ा सा उससे लाभ उठा ले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। आपके इंजरी के, एक्सीडेंट के योग हैं। डराने के लिए मुझे कुछ लाभ नहीं मिलता, सचेत करने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। यहाँ पर अष्टम भाव के मंगल बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ पर शनि के साथ भी युति है। अब ये विस्फोटक युति होती है। शनि कहीं ना कहीं चीज़ों को मंद कर देते हैं, और मंगल मंद होने वाले हैं नहीं, तो आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। आप देखेंगे, अभी समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मई जून में जाकर देखिएगा वीडियो को दोबारा कि मैं क्या कहना चाहता था। आप क्या करेंगे इस महीने में आपको खुद समझ नहीं आएगा। आप करना क्या चाहेंगे हो कुछ और जाएगा, प्रयास किसी और चीज़ का करेंगे हो उल्टा काम जाएगा, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, अपने आप पर आपका नियंत्रण ही खो जाएगा। ये शनि और मंगल की होती है। गुस्सा बहुत रहेगा। अपनी वाणी को सुधार कर, संभाल कर, सहज तरीके से उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लमेटिक कारण आपके डाउनफॉल का वाणी भी हो सकती है। अब शुक्र की युति भी यहाँ पे हो गई। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ सकते हैं ऑलरेडी मंगल के कारण। यहाँ पे ध्यान भटकता है, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की तरफ ध्यान जाता है। शुक्र मंगल है तो वो एक सेक्सुअल ऊर्जा है। तो आज का टाइम कहीं ना कहीं ऐसा है कि जहाँ पर अवेलेबिलिटी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पार्टनर के प्रति जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, जो लॉयल्टी होनी चाहिए, वो कई लोगों में मिसिंग है। कपल्स हो या मैरिड हो, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं चीज़ है। वो क्योंकि कलयुग है, कलयुग तो आगे बढ़ेगा तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ा सा तंग करेंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। और जिनका विवाह की बातें चल रही थी कि भैया ये भी चल रहा है, बातें प्रोसेस में है, तो वहाँ पे भी अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग जानबूझकर आपके
बनी बनाई बात को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है जिसके कारण चीज़ें डिले हो जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव आ रहा है। मैंने कहा ना, मंगल का अष्टम में आना स्पेशली मे भी किसी और के लिए उतना बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन आपके क्योंकि योग कारक है तो उनका 8वें घर में आना कहीं ना कहीं चीज़ों को अटकाएगा, कई चीज़ों में प्रॉब्लम्स लाएगा। अब थोड़ा सा बुरा कर लिया, थोड़ा सा अच्छी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सप्तम से दूसरे भाव में है और आपके योग कारक हैं। तो यहाँ पर जो लोग बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पर बहुत लाभ हो सकता है। आपके पति या पत्नी की इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब करियर पे आते हैं। 10वें घर के मंगल कहीं ना कहीं करियर में उथल पुथल ला सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के चीज़ें हो सकती हैं। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है और वो जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उनके लिए जॉब चेंज के योग बहुत स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी हैं, 8वें में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं। जॉब चेंज भी होगी और अच्छी होगी, यानी कि सैलरी ज़्यादा मिलेगी। बुरा किसके लिए होगा? जिसकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उथल पुथल मचेगी करियर में। यकीन मानिए, मैं पुनः कहूँगा, डराने के लिए नहीं कह रहा, जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, आप में से कई लोग बिना नई जॉब ढूंढे भी रिज़ाइन के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग रिज़ाइन दे भी देंगे जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रभावित है या लग्न पर बहुत बुरा प्रभाव है, 10वें घर पर बहुत बुरा प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत उथल पुथल मचेगी। शनि आपके 10वें घर को देख ही रहे, जो नीच की राशि है उनकी। अब यहाँ पर शनि मंगल युति भी हो गई, यानी कि आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जाएंगी जो आपको तंग करेंगी, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ना मिलेगी कार्य क्षेत्र में। और शुक्र भी है तो ऑफिस पॉलिटिक्स इनटू 2, यानी कि डबल ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव उनके लिए है जिनका दशा अंतर्दशा का पीरियड बहुत अच्छा नहीं चल रहा। कैसे? देखिए, अब ये तो ज्योतिष जी बता पाएंगे, कभी आप कंसल्टेशन लेंगे तो। सामान्य तौर पर यही मानिए, अगर समय अच्छा नहीं चल रहा, आपकी चीज़ें विरुद्ध जा रही है, यानी कि आपकी दशा अंतर्दशा खराब ही है, तो ये करियर पर एक बुरा प्रभाव ला सकता है। और क्योंकि मंगल पंचमेश भी हैं, तो ये बच्चों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव लाता है, बच्चों से संबंध खराब करता है, बच्चों को भी छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी संतान है तो उनको इंजरी हो सकती है। लेकिन क्योंकि पंचम भाव आपके स्टूडेंट्स का भी होता है, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स है, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनके लिए लाभ होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि के साथ युति है उनकी, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11वें घर पर। अब योग कारक ग्रह 11वें घर को देख रहे हैं, तो ये अचानक से पैसा दे सकते हैं, अचानक से कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, या कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और कभी कभी व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हों। अगर आप देखें तो अधिकतम लोग यूजली हैंड टू माउथ होते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, इसलिए कई लोग ये चाहते हैं कि हाँ, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो। चाहता हर कोई है, लेकिन उसके लिए कर नहीं पाता। मैं कई लोगों को मिलता हूँ, उनके पास टैलेंट भी होता है, स्किल्स भी होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि समय अच्छा चाहिए होता है। ये वो समय है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, आपकी जो आप एडिशनल इनकम की आपकी चेष्टा है, इच्छा है, वो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर, अब ये अच्छी बुरी दोनों है। 3 ग्रह बैठकर दूसरे घर को देख रहे हैं। अचानक से धन की प्राप्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, घर में पैसा बढ़ेगा, नो डाउट। अगर फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, पैसा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। कारण वाणी का स्थान है। ये ऐसे लोग होते हैं कि ये बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। मन में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि हाँ, मुझे ये बोलना है, लेकिन जब वो वाणी तक चीज़ें पहुँचती है तो अर्थ का अनर्थ करते हैं, और इसके कारण कई प्रॉब्लम में पड़ते हैं। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि 8वें घर से, शनि की दृष्टि 8वें घर से, शुक्र की दृष्टि 8वें घर से। कटुता भी आएगी, उग्रता भी आएगी। मंगल के कारण उग्रता आएगी, शनि के कारण कटुता आएगी, शुक्र के कारण एक इम्बैलेंस आएगा। तो वाणी के कारण इतनी प्रॉब्लम्स होने वाली है आने वाले 1-1.5 महीने में, आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा, अब 1 महीने के लिए तो मौन व्रत कोई धारण नहीं कर सकता, 1.25 महीने के लिए जितना कम बोलेंगे, जितना उपयोगिता है उतना बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ ब्लैबर करना शुरू किया, जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू किया,
वहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। वाणी के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वाणी द्वारा जो चलाए गए, आप किसी का बुरा, आप किसी के पैसे ले लीजिए अपने रिश्तेदार के, नहीं दीजिए वापस, धीरे से दे दीजिए, वो बुरा उतना नहीं मानेगा। किसी के लिए कुछ बुरा कर दीजिए, शायद तब भी थोड़ा सा चांसेस है कि चीज़ें ठीक हो सकती है। ये जो वाणी के बाण होते हैं ना, ये कभी भी इसका द्वारा जो दिए गए घाव होते हैं वो कभी भरते नहीं हैं, अपूर्णीय क्षति होती है। तो वाणी पर नियंत्रण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आठवीं दृष्टि, जो उनकी तीसरी दृष्टि है, यानी कि आठवीं दृष्टि, वो पड़ेगी तीसरे घर पर। अब क्योंकि आठवें घर से मंगल देख रहे हैं और दूसरे भाव को भी देख रहे हैं और 11वें घर को भी देख रहे हैं और 8वें घर में बैठे हैं, ये पनफरा स्थान को कनेक्ट किया और तीसरे भाव को भी कर दिया, यानी कि अपने परिश्रम से अपने पैसे को बढ़ाएंगे। साहस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन 8वें घर के मंगल है तो वो दुस्साहस पे भी कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पे भी यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, भाई बहनों से संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। तो इस पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। रोग को लेकर, इंजरी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान दीजिएगा। नवम भाव से 12वें में इतने सारे ग्रह हैं, अगर पिताजी की सेहत भी खराब चल रही है तो उनका भी ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड ये आपके लिए योग हो, ये जो गोचर है हो सकता है। ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, पुनः कहूँगा आँखों के रोग, दांतों के रोग, जो मैंने पाइल्स आदि की बात कही थी, गुप्त रोग की बात करी थी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित बात करी थी, वो तो होगा ही। साथ में इन्फेक्शंस, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों के रोग, स्पाइन की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम काफ़ी तंग करेगी। जल तत्व होता है तो कफ रोग बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको एक मीठी रोटी बनानी है गुड़ वाली, जिसमें सौंफ, इलायची का पाउडर और गुलाब जल होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बजरंग बली को 3 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। आप सर्वप्रथम क्या करना है, आपको घी के दिए अर्पण करने हैं 3, हर दिए में गेहूं के दाने। फिर आपको गुलाब अर्पण करने हैं, फिर भोग लगाना है इन चीज़ों का जो मैंने बताई, और फिर ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र का और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।